हर तरफ गूंजने लगता है। आज मैं एक प्रसंग आपके सामने ला रहा हूं और वो है जटायु और राम का मिलन। जब मिलते हैं तो जटायु एक सैनिक की तरीके से भगवान राम से मिलता है, कैसी अपनी सारी गाथा बताता है, वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं एक कविता के रूप में। आप देखिए और बताइए कि मैं भगवान राम को ये कविता कितनी समर्पित कर पाया हूं। तो कविता का शीर्षक है जटायु एक सैनिक। थे राम घूमते वन वन में, सीता की खोज में इधर उधर, पशुओं से पूछते पक्षी से, बोलो मेरी सीता गई किधर। बोलो मेरी सीता गई किधर। शोकाकुल हृदय की पीड़ा ने उनको विदीर्ण कर डाला था। संज्ञान नहीं मिल रहा कोई, था क्रूर काल मतवाला था। विक्षिप्त भांति सीता का पता, विक्षिप्त भांति सीता का पता पशु पक्षी से वह पूछ रहे। विक्षिप्त भांति सीता का पता पशु पक्षी से वह पूछ रहे, क्या ब्रह्म राम ही है ये करुण, विश्वास कोई कैसे ही करे। व्याकुल आकुल से पूछ रहे, वह मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं, वह नर है अलौकिक राम नहीं। वह नर है अलौकिक राम नहीं, जिनकी पत्नी खो गई कहीं। यह राम नहीं बस एक पति, यह राम नहीं बस एक पति, पत्नी जिसकी अर्धांगिनी है। यह राम नहीं बस एक पति, पत्नी जिसकी अर्धांगिनी है। हो गया था आधा अंग अलग, स्वर से विलगित हुई रागिनी है। भारत के पतिसी व्याकुलता उनके तन मन में व्याप्त हुई, उस धनुर्वीर के जीवन की जैसे हर क्षमता समाप्त हुई। पर तभी भटकते वन के मध्य देखा जटायु आहत है पड़े। पर तभी भटकते वन के मध्य देखा जटायु आहत है पड़े। दौड़े पक्षी की ओर तभी, दौड़े पक्षी की तरफ राम और सम्मुख जाकर हुए खड़े। रक्ताक्त लाल थी धरती भी, देखा रक्तिम है गिद्धराज। विस्मय से उनके पास गए, बोले आहत क्यों हुए आज। तब अर्ध निमीलित नेत्रों से देखा जटायु ने श्री राम। तब अर्ध निमीलित नेत्रों से देखा जटायु ने श्री राम। बोला हे राम निहार रहा मैं राह तुम्हारी प्राण थाम। फिर अंग वस्त्र अपना लेकर थे लगे पोंछने रक्त राम। वह नहीं जानते कारण क्या, पर मानवता था पहला काम। पर मानवता था पहला काम। कह पड़ा जटायु सुनो राम, कह पड़ा जटायु सुनो राम। यह रक्त मेरा आभूषण है, काया में रहने दो इसको, बलिदानी का कुलभूषण है। इतने लंबे जीवन में मेरे मुझे अब जीवन का स्वाद मिला। इतने लंबे जीवन में मेरे मुझे अब जीवन का स्वाद मिला। पुत्री सीता की रक्षा का लड़ने पर मुझे प्रसाद मिला। पुत्री सीता की रक्षा का लड़ने पर मुझे प्रसाद मिला। सीता का नाम सुनते ही राम हो गए व्यग्र, बोले हे श्रेष्ठ। सीता का नाम सुनते ही राम हो गए व्यग्र, बोले हे श्रेष्ठ। क्या देखा तुमने सीता है, सत्वर बोलो हे मेरे ज्येष्ठ। हर लिया है किसने सीता को, और तुमने किससे किया युद्ध। किसने यह दशा तुम्हारी की, क्यों कटे पंख हे देव गिद्ध। बोले जटायु लंका अधिपति, बोले जटायु लंका अधिपति। रावण ने हरा है सीता को, वह दक्षिण दिशा को गया राम, लेकर सीता को सभीता को। सुनकर रावण का नाम राम के माथे पर चिंता पसरी। सुनकर रावण का नाम राम के माथे पर चिंता पसरी। कुछ क्षण वह मूक रहे चिंतित, रेखाएं होती रही गहरी। फिर चिंतित होकर बोले वह, रावण तो महाबलशाली है। फिर चिंतित होकर बोले वह, रावण तो महाबलशाली है। तुम क्षीण युद्ध बिन शस्त्र लिए, क्यों मृतवत दशा मना ली है। तुम्हें देख अचंभित हुआ हूं मैं, हे पक्षीराज वे राक्षस हैं। तुम्हें देख अचंभित हुआ हूं मैं, हे पक्षीराज वे राक्षस हैं। बर्बर असभ्य अत्याचारी, बलशाली हैं नर भक्षक हैं। हंस पड़ा मलिन तब गिद्धराज, हंस पड़ा मलिन तब गिद्धराज। बोला मैं जानता था रावण, हंस पड़ा मलिन तब गिद्धराज। बोला मैं जानता था रावण से लड़ना काल को दावत है, पर उसके और भी है कारण। फिर कहा जटायु ने कराह,
हे राम नीति यह कहती है। फिर कहा जटायु ने कराह, हे राम नीति यह कहती है, बर्बरता से मिले सत्ता पर सभ्यता बलि से चलती है। जानता था मैं रावण से युद्ध, जानता था मैं रावण से युद्ध था मृत्यु बुलाना डेहरी पर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था महती पर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था महती पर। यह युद्ध सभ्यताओं का था, इसे टाल नहीं सकता था राम। यह युद्ध सभ्यताओं का था, इसे टाल नहीं सकता था राम। यदि उससे युद्ध नहीं करता सभ्यता अंत होती तमाम। हे राम बढ़ो अब तुम आगे, भारी है धरा पर पाप बहुत। हे राम बढ़ो तुम अब आगे, भारी है धरा पर पाप बहुत। राक्षस प्रवृत्ति निर्मूल करो, बढ़ गया है इनका ताप बहुत, बढ़ गया है इनका ताप बहुत। पड़ गए सोच में राम तभी, पड़ गए सोच में राम तभी, दिखता अजय रावण था बड़ा। पड़ गए सोच में राम तभी, दिखता अजय रावण था खड़ा। जिसका हर सैनिक मायावी, जीतना असंभव था ही बड़ा। बोले कैसे हम जीतेंगे अनुमान नहीं कर पाता हूं, बर्बर सेना उनकी विशाल, मैं खुद को अकेला पाता हूं। तब कहा जटायु ने थमकर, हे राम निहत्था क्षीण था मैं। तब कहा जटायु ने थमकर, हे राम निहत्था क्षीण था मैं, फिर भी मैं साहस करके लड़ा, यद्यपि काया से जीर्ण था मैं। तुम गर्व करो हे पुरुषोत्तम, तुम गर्व करो हे पुरुषोत्तम, भारत में ऐसे वीर भी हैं, परवाह मृत्यु की नहीं जिन्हें, निर्बल है साहसी तीर भी हैं। यदि नहीं लड़े राक्षसों से हम, वह मिलके हमें खा जाएंगे। यदि नहीं लड़े राक्षसों से हम, वह मिलके हमें खा जाएंगे। कर देंगे सभ्यता को वे नष्ट, हमें दास बना ले जाएंगे। बनकर के दास या बन दासी जीवन स्वाधीन नहीं होता, बनकर के दास या बन दासी जीवन स्वाधीन नहीं होता। स्वाधीन आर्यावर्त है यह पराधीन नहीं होता। अपनी अस्मिता बचाने को हमें युद्ध यज्ञ करना होगा, पहली आहुति देनी होगी, पहली बलि तो देना होगा। इस युद्ध के हवन कुंड में मैं पहली आहुति देता हूं राम, इस युद्ध के हवन कुंड में मैं पहली आहुति देता हूं राम। राक्षस समाप्ति के प्रथम युद्ध में होगा जटायु पहला नाम। मैं वृद्ध निहत्था लड़ा राम, मैं वृद्ध निहत्था लड़ा राम, मालूम था जीत न पाऊंगा, पर युद्ध यज्ञ के कुंड में मैं बलि अपनी तो दे जाऊंगा। बलिदानों के बल पर ही हम सभ्यता अक्षुण्ण रख सकते हैं, अथवा दासत्व ग्रहण करके मृत हो जीवित दिख सकते हैं। यदि अत्याचारी हो समक्ष, यदि अत्याचारी हो समक्ष, तो युद्ध मात्र कुछ शेष नहीं। मरना यूं भी मरना त्यों भी, स्वाधीन हो या अवशेष नहीं। अपहरण नहीं सिखलाती है नारी की सभ्यता भारत में, अपहरण नहीं सिखलाती है नारी की सभ्यता भारत में। यह है जघन्य अपराध राम, यह है अक्षम्य सुर शाश्वत में। वह झुंड मानवों का जो है नारी सम्मान नहीं करता, उसका विनाश हो जाना उचित जो धर्म की राह नहीं चलता। पशु से भी अधम जो बर्बरता, पशु से भी अधम हो बर्बरता, तब आंसू बहाना ठीक नहीं। हो छठे साठ्यम समाचरित, हो छठे साठ्यम समाचरित, इसे छोड़ के जाना लीक नहीं। बढ़ गए म्लेच्छ पैबंदों में करो सिंहनाद हुंकार करो, बढ़ गए म्लेच्छ पैबंदों में करो सिंहनाद हुंकार करो। अब धनुष धर्म का रक्षक है, इस पृथ्वी का कुछ भार हरो। मत सोचो जीवित कौन है मृत, अगली पीढ़ी को बचाना है। मत सोचो जीवित कौन है मृत, अगली पीढ़ी को बचाना है। मरुभूमि न विश्व बने सारा, अब रक्त क्रांति लाना है। कितने भी बलशाली हो राक्षस, कितने भी हो बलशाली राक्षस, बर्बर असभ्य अत्याचारी, बलिदानी बन हम जीतेंगे। रण की हो नीति होगी भारी, यह आर्यावर्त मांगता है बलिदान असभ्यता अक्षुण्ण रखो। यह आर्यावर्त मांगता है बलिदान सभ्यता अक्षुण्ण रखो। तुम आगे बढ़ो राम आगे, संरक्षक काल स्वरूप दिखो। एक भी जटायु जब तक होगा भारत की पराजय होगी नहीं। यह देश तपस्वी वीरों का कोई उच्छृंखल और भोगी नहीं। स्त्रियों का जो अपमान करे,
स्त्रियों का जो अपमान करे उसका विध्वंस उचित होगा। अपराध महत सीता का हरण, तो दंड भी इसका विहित होगा। अपराध बड़ा ये इतना है, तुम राक्षस जाति समाप्त करो। बलिदान किसी का भी देना पड़े, भारत में सभ्यता व्याप्त करो। मेरी मृत्यु पे शोक न करो राम, मेरी मृत्यु पे शोक न करो राम। मेरी मृत्यु गर्भ की अधिकारी। धर्मार्थ निहत्था भी जो लड़े, वह राष्ट्र के लिए है हितकारी। हर जगह जटायु पाओगे, हे राम तुम अपने आसपास। विश्वास स्वयं पर तुमको हो, फिर विजय तुम्हारी होगी दास। पुलकित हुआ राम का रोम रोम, पुलकित हुआ राम का रोम रोम। दोनों आंखों में जल भर आया, फिर अंक में भर के जटायु को उसके मस्तक को सहलाया। कंपन हो उठा भुजाओं में, कंपन हो उठा भुजाओं में। धमनी का रक्त प्रवाह बढ़ा, नेत्रों में काल सी लाली थी, काया में शौर्य अथाह बढ़ा। बोले राक्षसों का अत्याचार, बोले राक्षसों का अत्याचार सीमा को पार कर चुका है अब। मेरा मन होगा अब शांत तभी, प्रतिशोध तुम्हारा लूंगा जब। देखेगा समय यह धर्म युद्ध, अब नाश राक्षसों का होगा। बलिदान तुम्हारा व्यर्थ नहीं होगा, अब रक्त प्रलय होगा। होगा अब रक्त प्रलय होगा, होगा अब रक्त प्रलय होगा। तो ये राम और जटायु के बीच में संवाद की कुछ पंक्तियां थी जो मैंने आपके सामने